दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में आखिरी मासिक शिवरात्रि के बारे में। यानी कि पौष के महीने में जो मासिक शिवरात्रि आने वाली है वो कितने तारीख को पड़ेगी, तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी, इसको जानेंगे इस वीडियो में। साथ में ये भी जानेंगे कि राहु काल का समय कब से लेकर कब तक रहेगा। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे मासिक शिवरात्रि का क्या महत्व होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का व्रत और प्रदोष का व्रत होता है वो दोनों ही भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। अब देखिए दोस्तों, दोनों में थोड़ा सा का अंतर होता है। थोड़ा सा का अंतर ये होता है कि जैसे हम प्रदोष व्रत में जो है हम विशेष रूप से प्रदोष काल यानी कि शाम के समय हम भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना विशेष रूप से करते हैं। लेकिन आप मासिक शिवरात्रि में दिन में भी कर सकते हैं, सुबह में भी कर सकते हैं, और आपको अगर समय नहीं मिल पाता है सुबह में तो आप शाम के समय भी कर सकते हैं। और जो मासिक शिवरात्रि व्रत होता है, जो पूजन होता है, उसमें रात्रि पूजन का महत्व होता है। आप दिन में तो कर ही सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि महादेव की पूजा, भगवान भोलेनाथ की पूजा जो है वो 4 प्रहर की पूजा की जाती है। तो उसी तरह से मासिक शिवरात्रि की पूजा जो होती है वो रात्रि पूजा का विशेष महत्व होता है। तो इसलिए जिस दिन यानी कि जिस तिथि में चतुर्दशी तिथि विद्यमान रहती है, जिस दिन हमें चतुर्दशी तिथि मिलती है उसी दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाता है। और रात्रि पूजा का महत्व होता है, तो आप रात में भी पूजा कर सकते हैं। जैसे निशिता काल में बहुत सारे लोग जो हैं पूजा पाठ करते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, तो भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको नहीं पता है कि भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें सुबह में सूर्य उदय से पहले जगना है। जैसे बहुत सारे लोग व्रत करेंगे तो उनको तो सारे नियम विधि पता होंगे, लेकिन कि उन्हें कैसे करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना व्रत के भी भगवान भोलेनाथ की मासिक शिवरात्रि की पूजा करते हैं, प्रदोष व्रत के दिन पूजा करते हैं। तो दोस्तों, हम चाहें तो भगवान भोलेनाथ की पूजा मंदिर में भी जाके कर सकते हैं, चाहे तो अपने घर में भी बहुत सारे लोग जो है घर में शिवलिंग रख के भी पूजा करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो फोटो पे भी पूजा करते हैं। तो आप जैसे आपकी सुविधा हो आप उस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर सबसे पहले हम मंदिर जाएंगे तो मंदिर में हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे कि 1 लोटा जल चाहिए, गंगा जल मिश्रित 1 लोटा जल चाहिए होता है। इसके अलावा हमें बेलपत्र, जो कि हम सभी को पता ही है कि भगवान भोलेनाथ को कितना प्रिय होता है, तो इसलिए बेलपत्र लेना है, सफ़ेद फूल, अक्षत, धूप, दीप। अब चाहे तो तिल का तेल भी ले सकते हैं, चाहे तो घी का दीपक भी जला सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से पूजा पाठ करें। इसके अलावा जो है आप भोग लगाने के लिए कोई भी सीजनल फल, मिश्री, बतासे, लड्डू या सफ़ेद मिठाई जो आपका इच्छा करे आप ले सकते हैं। इसके अलावा भांग, धतूरा अगर आपको मिल जाता है, पंचामृत मिल जाता है तो आप उसको भी ले सकते हैं। सिर्फ आप दूध से भी भगवान भोलेनाथ की आराधना पूजा कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, और मंदिर जाके पूजा आराधना करें। चाहे तो उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं भगवान भोलेनाथ के, या फिर शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे पाठ हैं जो कि आपको करना चाहिए। यानी कि जो पूजा करने वाला व्यक्ति है उसको ये सब करना चाहिए। और इसके अलावा अंत में हमें जो है भगवान भोलेनाथ की आरती ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय हमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना है कि हमें भगवान भोलेनाथ की पूजा के अलावा माता पार्वती, भगवान गणेश जी की पूजा, नंदी महाराज की पूजा और भगवान कार्तिकेय जी की पूजा भी हमें ज़रूर करना चाहिए। ऐसा हमें भूल के भी नहीं करना चाहिए कि सिर्फ हम शिवलिंग की पूजा करके घर पे हमें नहीं आना चाहिए। हमें सबकी पूजा करना चाहिए, उसके बाद ही अपने घर आना चाहिए। अंत में हम भगवान भोलेनाथ की आरती करेंगे, माता गौरा की, गणेश भगवान की आरती करके। और हमसे पूजा में जो भी गलती हुई है, जो भी चूक होती है, तो उसके लिए हमें कान पकड़ के क्षमा याचना ज़रूर करना चाहिए। ऐसा आपको प्रत्येक पूजा में करना चाहिए। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि तिथि कब से प्रारंभ होगी, कब समाप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, तिथि जो है वो प्रारंभ होगी 29 दिसंबर 2024 को सुबह तड़के 3:34 पे, और समाप्त हो जाएगी 30 दिसंबर 2024 को सुबह में 4:02 पे। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखें तो हमें जो है 29 दिसंबर का दिन मिल रहा है। यानी कि 29 दिसंबर 2024 दिन होगा रविवार। इस दिन पौष महीने के मासिक शिवरात्रि का व्रत और आखिरी साल का आखिरी मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा और पूजा पाठ किया जाएगा। दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि राहु काल का समय कब से लेकर कब तक रहेगा। तो देखिए दोस्तों, राहु काल का समय रहेगा शाम के समय 4:16 से लेकर 5:33 तक रहेगा। तो आप इस समय भगवान
भगवान भोलेनाथ की पूजा ना करें, क्योंकि राहु काल के समय कोई भी शुभ मांगलिक कार्य या फिर भगवान की पूजा हमें नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ दोस्तों कि ये पौष महीने की मासिक शिवरात्रि व्रत की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।